निकल आई और बोला कि मेरे साथ जो हुआ ये अन्याय है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या आप 2 मिनट के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या आप नहीं, 1 मिनट। और दूसरी बात यह है, जो लोग उस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जैसे वो क्या है, आसाराम का लड़का सब नारायण, वो कीचड़ उछाल रहा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप डरते हैं उससे? मुझे बोलने देंगे? बताइए किस तरह का डर है? दोनों चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो मुझे पूरी तरह से बात रखने के लिए दिया जाए, क्योंकि एक बार पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही साइड से इतना बम्बार्ड हो रहा है कि लोगों के सामने सच कभी आ ही नहीं सकता है। सच कहने से लोग डर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी सच बोल रहे थे। मुझे पूरा नहीं पूछिए ना, मैं पूछ रहा हूँ ना आपको। मुझे पूरा बोलने आप बताइए ना, कैलाश विजयवर्गीय सच कह रहे थे, आप कहिए ना। नहीं, मेरा कैलाश विजयवर्गीय सच कह रहे थे। से आप सत्य को दबा नहीं सकते। कैलाश विजयवर्गीय लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय सच बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? मुझे आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। यहाँ पे शो में उस लड़की के प्रति भी बहुत रिस्पेक्ट है, जिसके ऊपर मतलब जिसने आके कुछ कहा है। इस भारत देश का लॉ जो भी, उसको मुझे पूरा बात करना। 3 सवाल, मुझे पूरा बात करना। सवाल तो लीजिए, मुझे पूरा बात सवाल नहीं पूछेंगे। पहले ही 10 सवाल आपके पेंडिंग है, 1 मिनट, उसके आगे 3 सवाल है। 13 सवालों के लिए समय नहीं मिल पाएगा। 3 सवाल है, 3 सवाल है। आप भी टीवी पर, मैं भी टीवी पर हूं। मुझे लगता है कि एक बात आप सुनने के लिए तैयार, मैं बिल्कुल आप सुनने के लिए तैयार। मैं तो बेताब हूं। तार्किक चर्चा नहीं हो रही है। मैं तो सुनिए ना, मैं बेताब हूं। मैं बेताब हूं आपके उत्तर सुनने के लिए, मेरे प्रश्न के उत्तर। हाँ, आपके प्रश्न के मैं उत्तर प्रश्न करूंगा, टू द पॉइंट दूंगा, लेकिन समय मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप सुनिए, फिर मेरे सवाल सुनिए, उसके बाद आपको समय दूंगा। ठीक है, मेरे 3 सवाल है आपसे, 3 सवाल है, सिंपल सवाल है। पहला सवाल है, कैलाश विजयवर्गीय ने जो मन में आए कहा उस लड़की के बारे में, और कहा कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। ठीक है, क्या वो सच है? ठीक है। दूसरा सवाल है, उमा भारती ने भी यही कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो सकती है। क्या उसके पीछे कोई बेसिस था? कोई फैक्ट्स थे? तीसरा सवाल है, वो जो नारायण, हाँ, उनका लड़का, उसने तो अभद्र घिनौने तरीके से बात करते हुए ये कहा कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है। हाँ, क्या उसके पास कुछ एविडेंस है? क्या उसमें कोई सच्चाई है? 3 सवाल है, तीनों सवालों के डायरेक्ट जवाब दीजिए, ना इधर ना उधर। लेकिन मुझे पहला का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पेंडिंग है, उसका पहला मैं उत्तर दूंगा, बाद में इन तीनों सवालों का उत्तर दूंगा। इनका पहले दीजिए ना। ठीक है, इसका पहले देता हूं, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए मुझे पहला जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो लोग कह रहे हैं, उमा भारती जी है या कैलाश वर्गीय जी है, उन्होंने मैंने भी उनका बयान सुना है। वाइड स्पेक्ट्रम में देखने के लिए जाए तो ये देश में एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदू संतों को बदनाम करने का। तो ये केस उसका एक पार्ट हो सकता है, ऐसा उनका कहना होगा। ऐसा नहीं पकड़ सकते, कोई प्रूफ नहीं है, आप कुछ भी कह देंगे। हम उसके लिए हम उस कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ कह देंगे, भुगत रही है कोई प्रूफ। इस कॉन्स्पिरेसी, 1 मिनट रुकिए, मुझे आप बताइए, शाही इमाम ने भी हिरन की हत्या की थी, 8 साल से वो नॉन अवेलेबल वारंट पे भाग रहा है, कोई मीडिया उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही है। मुझे बताइए कि यही शाही इमाम ने पत्रकारों को दिल्ली में पीटा था, उसके लिए कौन से न्यूज चैनल ने इतने बड़े टॉक शो किए थे, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। आसाराम बापू जी के ऊपर पिछले 10 दिन से मीडिया जो चिकल फेंक कर रही है, उसके बारे में हम कर रहे हैं कि वो गलत है। कुमार विश्वास जी, जरा पूरा सुनिए, एक बात से पूरे ढोल। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं मुझे तो लगता है, मैं तो एक बात कहूंगा, मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी कायरता है, कायरता है जो व्यक्ति एक मिनट, सत्य को दबा नहीं सकते। एक मिनट, जो बलात्कारी है उसका कभी भी समर्थन नहीं किया गया, हमने उसके बारे में कभी भी नहीं कहा है। हमने कहा है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, कोर्ट में केस स्टैंड होने दीजिए, बाद में अगर पूजनीय आसाराम बापू जी को जो भी न्याय मिलेगा उसको सब पूरे हिंदू शामिल हो जाएंगे। उसके बारे में Mr. Vartak, hear it from me straightforwardly to you tonight. A rapist, one minute, yes, you will get your question, but I'll say this to you. A rapist is a rapist. A rapist has no religion.
A victim of rape also is a victim of rape. कोर्ट के Have the honesty to accept that. कोर्ट के डिसीजन के बाद पूजनीय आसाराम जी बापू को आप रेपिस्ट कह सकते हैं? अभी नहीं, मैं अभी कह सकता हूं कि अभी आप उनको रेपिस्ट नहीं कह सकते। Rape accused is a rape accused. नहीं, आप उनको आज भी रेपिस्ट नहीं कर सकते। 1 minute, I rape accused is rape accused. हम भी इसी समाज में रहते हैं। Don't give it a religious responses. इससे हिंदुत्व कलंकित हो रहा है। नहीं, हिंदुत्व को कलंकित करने की बात बहुत आगे की करेगी। आज हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज को किस प्रकार से कलंक, इमाम बुखारी के बारे में नहीं कहेंगे, रजा अकादमी का जहां पे पुलिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए तभी मीडिया कहां थी? मुझे बताइए, जहां पे अभियान जलाई गई तभी मीडिया कहां थी? एक भी टॉक शो नहीं हुआ। काम डाउन, नहीं तो मैं वॉल्यूम कम करूंगा। आप काम डाउन कीजिए। नहीं, आप हिंदुत्व के विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं, रजा अकादमी के बाद आप कहां थे? I am requesting you. I am requesting you. आम आदमी पार्टी छोड़िए। One second. मनुष्य बनिए। 1 second. आम आदमी पार्टी क्या होती है? 1 second. I am requesting you today to just understand one thing. Please, we are talking about a victim of rape. And we are asking, even if all the politicians of this country don't ask, even if they forget their responsibility, even if they realize that despite the entire country watching, women watching, men watching, concerned citizens across the entire country watching, if the politicians of this country have decided to hold their hands and do nothing, the media of this country is asking the questions. And you know what? I stick by what I said. A victim of rape is a victim of rape. They don't have a religion or caste or community. A rapist is a rapist. And 1 second, I am not raising my voice, so you don't raise your voice as well. Definitely. Don't. A rape accused is a rape accused. We will never in this country has suffered. The young people of this country have been divided during Mandal on caste. The young people of this country have been divided on religion during Babri Masjid. And let me say this to you, Mr. Abhay Vartak, I belong to that generation. Yeah. Yes. I belong to that post-reforms generation. And please, I too am an Indian. And I too am a proud Indian. You don't hold the card of any kind of nationalism. I'm saying this here. I belong to that generation that has seen an entire young generation of this country get divided on caste and religion. I will not accept that the future of this country will be compromised by giving incidents of alleged crime a communal color. We will not accept it. That's it. We will not. No, 1 second. So crime is crime. Somebody evading the crime is crime. Somebody doing a wrong is wrong. And I think everybody is saying today, what about that girl? Who will? 1 second. Now, Khushbu. Rape accused. Rape accused. Rape accused. Rape accused. Please, Mr. 1 second. Calm down. Calm down. सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद का हमने उनकी सबने निंदा की क्योंकि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता इसी तरह रेपिस्ट का कोई रंग नहीं होता कोई धर्म नहीं होता It's a general point. कह रहे हैं रेपिस्ट I am saying any rapist, for God's sake, don't try to, you know something, Abhay Vartak, you know, 1 second, 1 second, Abhay Vartak, calm down, please 1 second. I'll stop you then if you try and twist things to just, the simple point is being made here, any rapist has no caste or color or community or religion and we will stop, not allow that. Okay, any rapist, okay, understood that? Now, Khushbu wants to ask a question. Khushbu, go ahead. I would like to ask a question to the gentleman who's been very strongly supporting Asaram. आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप जो कह रहे हैं महोदय साहब कि आसाराम जो है उनकी अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है मैं पूछना चाहती हूँ वो कौन से ऐसे 30 मार्का हैं कि कोई भी गवर्नमेंट नेशनल या इंटरनेशनल जो आपने शुरुआत में कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि वहां पर एक 15 साल की बच्ची उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके नेशनल हेडलाइन न्यूज उसको बना के वो 15 साल की बच्ची और उसका बाप जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है वो बोलेगा एक कॉन्स्पिरेसी के कुछ पैसों की वजह से कॉन्स्पिरेसी है करके बोलेगा हाँ मेरी बेटी का रेप हुआ था चाहे चीर फाड़ दो जितनी घिनौनी बातें बोल सकते हैं बोल लें और पूरे एक मिनट उसके लिए चुप रहेगी Hey, one sec. I'll give everybody that turn. You took a lot of time. Let others speak. One minute. कुमार विश्वास. आज 15 साल की बच्ची की इज्जत को बाजार में रखेगा इसलिए क्योंकि कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्योंकि इसलिए आशाराम बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं सरकार गिर जाएगी कांग्रेस हार जाएगी भाजपा हार जाएगी आज की बात नहीं कर रहा हूं
वृंदा करात को आपने पूछा है कभी कि आपने जो पूजने रामदेव बाबा के ऊपर आरोप लगाया था कि मानव की हड्डियां है, कहाँ गया आपका न्यूज? 4 दिन न्यूज चलाया था, किसने पूछा है कल पूजने आसाराम बापू निर्दोष पाए जाएंगे? कोई चैनल को नहीं पूछा। 1 सेकंड, आप ही के लोगों ने कहा था the only point being raised tonight is now Mr. Vartak, there's a rule now. Now the rule is this, please, there's a rule. Very simple. I have limited time. I'll only emphasize the rule. And by the way, they're making a mockery of the law. By the way, you know something? Nothing can be given. You know, the easiest thing to do sometimes is to give it a communal twist. On this channel, today, we are asking Mahmood Farooqi that how can you give a communal twist to the arrest of Bhatkal? This channel asks all those questions, okay? So don't try and give this twist here and there. It's all very transparent. Simple question, Rahul Ishwar to all the women watching across the entire country today. Yeah. Right? Yes, sir. To all the women watching. And feeling very worried. And one second. Please remember one thing. 1 second. Please don't portray it as a case that whoever speaks. Allow me to finish a question and don't assume I'm portraying. I'm not portraying anything. Any line. I am not portraying anything, Rahul. Listen to my question, please. All I'm asking here today is this, that don't you understand that there is a long rope to Asaram issue? Nobody's saying he's a rapist. Everyone is saying he's been accused of rape and there are fairly substantial charges. Jodhpur police says that prima facie, quite a bit seems to have been found, and it's a minor victim, and a long rope has been given to him, and everybody seems to be nervous in dealing with him. Now tell me, Rahul Ishwar, how will the women of this country feel emboldened when they find that 2 of the biggest political parties in the country, the Congress and the BJP, are nervous in this case? When they are looking so nervous, tell me. To be honest, one, we are all pro that girl, especially she being a minor. Second thing, even though I don't take the line you take, it is, I cannot deny the fact that there is a kind of soft peddling in this case. Because whenever we look at the case, whenever we look at the positions, we understand there is a soft peddling. Having said that, I strongly believe Asaram Bapu should surrender. I believe he should face the law. But remember, that window of understanding should be given. We shouldn't brand him as a rapist right now. He's a rape accused. Doesn't have any religion, color, caste or anything. We shouldn't brand him as a rapist. Wait for, he's a rape accused. Remember, he's not a rapist, he's a rape accused. By the way, let the law come out as a final conclusion. And remember, even before the law coming, we are totally with that girl. By the way, FIR is, all we are saying is this. FIR filed on August 10th, 10 days, 2 state governments. The man travels to 6 different places. Okay, long windows given, normal person does not get those windows. His aides are asked to surrender, his aides also don't surrender. All we are saying is that this is a total mockery of the law. That's all. There's a limited point. Pinky, closing comments, 2 minutes on the debate, and I'll come back to the Congress and BJP representatives before I close. So that everybody is very clear, the new laws also are very, very clear in expanding the definition of what constitutes sexual assault. It is not necessarily only penis, and it is not necessarily only one kind of opening. Absolutely. So he may have done other things, any accused may have done other things, and it would qualify as sexual assault / rape. Yeah, last point to Lalitha Kumaramangalam and Ami Yagnik. Same question to both of you. I'm totally short of time. I'm sorry. One question to both of you. Are you aware now of the kind of public, the anger across the entire country at the dragging of the law? I mean, aren't you responsible to that sentiment as well? Lalitha Kumaramangalam and Ami Yagnik. Either of you. Maybe Ami Yagnik, you can start first, and Lalitha Kumaramangalam takes over to close. Yes. Arnav, you are absolutely right that there is a lot of anguish everywhere, and I also stand by the victim. We are on the side of the law, but let us, as I said earlier, let us not politicize the issue and take it astray. Let the police do its work. Okay. Definitely law will take its own course and come to a very positive result. You may wait Lalitha Kumaramangalam. The summons is issued and there is enough material for him to be arrested. Lalitha Kumaramangalam is not just a rape accused, he's a rape accused of a minor victim. Your response? Yes, this is an extremely heinous crime that has been committed, and my entire sympathy and empathy is with the young girl. It's taken her an enormous amount of courage and fortitude to be able to withstand what she has withstood. But the fact is
that if Asaram Bapu is guilty, then yes, action must be taken against him. As of now, there are too many allegations which are flying, you know. I am talking no. This is not about whether he's guilty or not. This is about why you are letting the law drag so much. You see, in any other case, people are arrested. In this case, are you worried or something? No. As soon as the police catch up with him, I'm sure they'll arrest him. Okay. We'll follow the case. He's also been denied bail. Well, I don't know why. I think the police. Bail, he didn't get it in Gujarat. The police. So all I'm saying is that it's not that the BJP is pro Asaram Bapu. We are just saying that if the girl has really been raped, which I'm sure she has been lying about it, whoever the rapist is must be brought to book. One second. Now, one second. As I wrap this up, I have just one thing to say. If for 10 days the police can't catch up with Asaram, I think we really worry about the police. I hope the police can prove their professional credentials. Thank you very much for joining me on this debate on the News Hour tonight. Thank you.